एक आदमी जिसके पास पैसा था, पावर थी, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ तस्वीरें थी, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट इसलैंड, सेक्रेट पार्टीज, फिर एक दिन जेल की सेल और मौत। सवाल ये है, क्या पावर सच में इंसान को बचा सकती है? हिस्ट्री में एक पैटर्न है, जब इंसान समझने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास कनेक्शंस है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, वहीं से गिरावट शुरू होती है। पावर एक इल्यूशन है, सिस्टम टेम्पररी नहीं, नेटवर्क टेम्परेरी है। आज सपोर्ट है, कल डिस्टेंस हो जाता है। कुरान के अंदर सूरह अल-क़सस में अल्लाह ताला फरमाता है, आखिरत का घर उन लोगों के लिए है जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं मचाते। तकब्बुर जब इंसान अपनी पोजीशन को परमानेंट समझने लगे। फसाद ये है कि जब पावर का मिसयूज हो। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल रूल है। जिस सोसाइटी में पावर अकाउंटेबिलिटी के बिना चलती है, वहाँ कोलैप्स डिले होता है, कैंसिल नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को लगता है कि उस पर कोई चेक नहीं, तो उसका मोरल कॉम्पास धीरे धीरे वीक हो जाता है। इसलिए हर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है। एप्स्टीन का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि अगर सिस्टम ओपाक हो जाए तो करप्शन ग्रो करता है। इस्लाम का कंसेप्ट सिंपल है, पावर इक्वल टू अमानत, दौलत इक्वल टू टेस्ट, इन्फ्लुएंस इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब अमानत का मिसयूज होता है तो दुनिया में भी नतीजा आता है और आखिरत में भी नतीजा आता है। एप्स्टीन की फाइल सिर्फ स्कैंडल नहीं, यह एक मिरर है। सवाल ये नहीं कि कौन फंसा, सवाल ये है कि इंसान जब खुद को सिस्टम से ऊपर समझता है तो अंजाम क्या होता है। सच डिले हो सकता है, लेकिन इंसान अपनी ताकत से नहीं, अपने आमाल से बचता है। आप क्या सोचते हैं, पावर ज्यादा स्ट्रांग है या प्रिंसिपल?